नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 28 जून और चलिए जानते हैं 28 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 28 जून और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। तो 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में सतत शासन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, जिसको हम लोग NBA के नाम से जानते हैं, या गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे हाल ही में सतत शासन पुरस्कार साल 2024 जो है वह गार्डन शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वह साल 1884 में की गई थी और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष और MD जो हैं वो हैं पी आर हरी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष और MD हैं। अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो हाल ही में RBI को जो है जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया। जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और साल 2024 का NBA चैंपियनशिप का पुरस्कार जो है, यानी कि राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का जो आपका चैंपियनशिप का पुरस्कार है वह बोल्टन सेल्टिक्स ने जीता है। बोल्टन सेल्टिक्स ने जीता है। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अभी हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो है स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है वह किया गया था 26 जून साल 1974 को। 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके MD और अध्यक्ष जो हैं वह हैं श्री चेतन जैन। श्री चेतन जैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए अपना कप्तान किसे बनाया। हरमनप्रीत को, या हार्दिक सिंह को, या PR श्रीजेश को, या श्याम निखिल को। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए अपना कप्तान जो है वह हरमनप्रीत को बनाया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ भी जानते हैं हार्दिक सिंह को उप कप्तान बनाया गया हॉकी इंडिया का। PR श्रीजेश जो हैं इस टीम के गोलकीपर होंगे। और यहाँ पे श्याम निखिल की अगर बात किया जाए तो श्याम निखिल जो है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग ओलंपिक के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि पेरिस ओलंपिक जो है, पेरिस में ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा। कालीन ओलंपिक का आयोजन होगा जिसकी शुरुआत 26 जुलाई से की जाएगी और जिसका आदर्श वाक्य की अगर बात किया जाए तो इसका आदर्श वाक्य जो रखा गया है पेरिस ओलंपिक का, उसका आदर्श वाक्य जो है वो है गेम वाइड ओपन। गेम वाइड ओपन। आदर्श गीत की अगर बात किया जाए तो इस बार के जो पेरिस ओलंपिक है इसके आदर्श गीत का नाम है परेड। और शुभंकर की बात किया जाए तो शुभंकर जो है वह है ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज जो है इस साल के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो है आपका हॉकी इंडिया की। तो हॉकी इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है वह की गई थी 20 मई 2009 को और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं वह हैं दिलीप टर्की।
वर्तमान समय में दिलीप टर्की इसके अध्यक्ष हैं। तो ये रहे इससे संबंधित। हालांकि दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होता है ए, जैसा कि मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ये हाल ही में भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ पर भारत का पहला कैग संग्रहालय चैडविक हाउस में उद्घाटन किया? पुणे में, शिमला में, मुंबई में या गुजरात में? तो इसका सही आंसर होता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला के चैडविक हाउस में भारत के पहले कैग संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर इसके बारे में अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत का पहला संविधान संग्रहालय पुणे में खोला गया और किसके सहयोग से? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के सहयोग से। बात करते हैं मुंबई की, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। और साथ ही साथ बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो यूनेस्को ने गुजरात के स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को प्रिक्स पुरस्कार देने की घोषणा करी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति वन जो है संग्रहालय कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो भारतीय संविधान का जब भाग 5 आप पढ़ते हैं तो उसका जो आर्टिकल है 52 से 151 तक है, और इसमें आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है उसमें कैग की बातें की गई है। अब यहाँ पे आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत का क्या होगा? एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और आर्टिकल 149 में जो है वह उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है कैग के। कैग अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 148 में कहा गया है कि कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनके अगर कार्यकाल की अगर बात कर लिया जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले पूरा हो जाए। इनके हटाने की रीति वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की यानी कि न्यायाधीश को हटाने की रीति होती है, उसी प्रकार से कैग को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के पहले जो कैग थे उनका नाम था वी नरसिंह राव, और वर्तमान समय भारत के 14वें जो कैग हैं वह हैं जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समूह का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या पराग्वे। तो सही आंसर होता है डी कि 100वां जो सदस्य देश बना है यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में जो है समूह का मतलब कि 100वां जो सदस्य देश यहाँ पे होना चाहिए। 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो 100वां सदस्य देश जो बना है वह पराग्वे बना है। तो सही आंसर होता है डी। अब बात कर लेते हैं पराग्वे की। तो पराग्वे जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। और इसकी अगर राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी जो है वह है असूनसियोन इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की अगर बात किया जाए तो इसका जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है गुआरानी यहाँ की मुद्रा का नाम है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी 30 नवंबर साल 2015 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु से संबंधित जो COP21 हुआ था पेरिस में, COP21 जो हुआ था पेरिस में, उस दौरान इसका स्थापना किया गया था। अब आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये चीज़ है कि COP29 कहाँ पे हुआ? तो COP29 जो हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अजरबैजान में हुआ है। साल 2024 में COP29 हुआ है और कहाँ पर? अजरबैजान में हुआ। 21 जो पेरिस में हुआ था साल 2015 में, उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि ब्रिक्स जो है आपका, इसका आयोजन रूस के कजान शहर में किया जा रहा है। ठीक है, ब्रिक्स का आयोजन रूस के कजान शहर में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो साल 2026 का जो है महिला एशियाई कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और भूटान की अगर बात किया जाए
तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ पर खोला गया, तो भूटान में खोला गया। तो ये इस ऑप्शन से क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन और उनके डिटेल रहे और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कोच्चि में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। तो सही आंसर होता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जो है वह कोच्चि में आयोजित हो रहा है। तो सही आंसर होता है यहाँ पर ए। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में राजस्थान चर्चा में रहा। तो राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एशिया का विश्व का पहला जटायु संवर्धन केंद्र, विश्व का पहला जटायु संवर्धन केंद्र कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला जाएगा। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला जाएगा। और बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो यहाँ पर ऑपरेशन होप चलाया गया है, ऑपरेशन होप चलाया गया है। और पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन होप का उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन होप का उद्देश्य है कि पंजाब में नशा मुक्ति को कम करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा ऑपरेशन होप चलाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब जानते हैं कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन को। तो अभी हाल ही में दून श्रीनगर स्कूल ने भारत नॉर्वे शिक्षा शिखर सम्मेलन में शीर्ष पुरस्कार जीता है और भारत के नए गोल्फ प्रमुख जो है वह कपिल देव को बनाया गया है। बेंगलुरु में स्थित माइक्रोबायोटिक्स ने भारत का पहला हाइपर पर्सनलाइज्ड प्रोबायोटिक लॉन्च किया। प्रत्येक वर्ष 27 जून को जो है विश्व माइक्रोबायोम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ इसके वन लाइनर थे। अब जानते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हेमिस महोत्सव 2024 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया, तो जिसका सही उत्तर था लद्दाख। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य, यहाँ पे समूह नहीं होगा, यहाँ पे होगा 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या पराग्वे। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।